नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट क्या है, सीआईएफ रेट क्या है, स्पॉट प्राइसेस क्या है, स्पॉट प्राइसेस के बेस पे हमारे कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है, इंपोर्ट कॉस्ट में क्या हमारी सीआईएफ रेट के हिसाब से पैरिटी है, और पीछे 24 आवर्स में आगे पीछे क्या क्या नया डेवलपमेंट हुआ है और आगे क्या आउटलुक नज़र आता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल प्राइस मूवमेंट का। तो जो KLC 39360 जो कल बंद हुई है, नियर अबाउट 17-18 पॉइंट प्लस बंद हुई है, और आज भी 50 से 60 पॉइंट के करीब 60 पॉइंट प्लस चल रही है। अब बात करते हैं CBOT की। तो कल 1.12 प्लस बंद हुआ है और आज भी 20-22 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो मार्केट के अंदर CBOT में रेगुलर 52 से लेकर 54-41, 2-2.5 रुपये की उछाल आ चुका है पिछले 2-3 दिन में, जबकि बेसिस पॉइंट 6 ही चल रहे हैं। अगर बेसिस पॉइंट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उतना उछाल हमारा, क्योंकि ये जो सप्लाईज हमारी हैं ये US की शिकागो का रेट होता है, और इसमें हम 6 पॉइंट माइनस करते हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सप्लाई आती है। तो हमारी जो सप्लाई आ रही है वहाँ अर्जेंटीना ब्राज़ील से आ रही है, तो वो 47.41 के हिसाब से आ रही है। तो इसे बेसिस पॉइंट को हम 600 भी बोल सकते हैं अगर हम ये सेंट्स के अंदर लेते हैं, क्योंकि पर पाउंड का रेट जो वहाँ पे कोट होता है और वो पॉइंट्स लगा के आता है। अगर हम इससे 600 पढ़ेंगे तो इसको 5444 पढ़ेंगे, तो हम वो 100 जो पाउंड का रेट को डिस्कशन करेंगे। तो कुछ लोगों की क्वेरी थी कि ये 600 आता है, आप 6 दिखाते हैं, कुछ का ये था ये 5.41 और 6 का क्या कोरिलेशन है, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर किया है। और NCDEX के अंदर हमारा जो सन ऑयल है 907.5 चल रहा है। अब बात करते हैं पीछे से हमारी क्या आती है कॉस्ट। तो ओलिन में 905, CPO 930, $5 बढ़ा के बोला जा रहा है। डिगम सोया के अंदर $33 की तेज़ी है, और सन ऑयल में भी $5 बढ़ा के बोला जा रहा है। ये $33 की तेज़ी वही है जो पीछे आपको 2-3 दिन के अंदर CBOT में प्लस नज़र आया। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस में भी आज थोड़े प्राइस बढ़ा के मुझे बोले जा रहे हैं। मस्टर्ड में तो कोई ज़्यादा जंप नहीं है, जबकि सीड बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे केक के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, थोड़े केक में अच्छी डिमांड निकल रही है। लेकिन बाकी सब वो प्रोडक्ट्स में सोयाबीन 1 रुपये बढ़ा के 97, RBD 84.5, सन ऑयल 96.5, कॉटन 92.5, राइस ब्रान 89 सेम ही चल रहा है, ग्राउंडनट 152, और MP के अंदर सोया भी थोड़ा 25-50 रुपये बढ़ा के ही बोला जा रहा है डिलीवर्ड का रेट। अब बात करते हैं पीछे से क्या पैरिटी आ रही है। अगर आज हमारा जो 930 का C&F का रेट आ रहा है, उसके हिसाब से 88 रुपीज़ की RBD बैठेगा, जबकि यहाँ मार्केट में 84.5 बिक रहा है। वो बिक रहा है $890 के हिसाब से, क्योंकि मैंने जैसे आपको कई बार बता रहा हूँ कि अभी दिवाली पे हमारे जो नीचे रेट के सौदे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास हैं, और उतना बाज़ार में एकदम एक हफ्ते के लिए बाज़ार बंद था। कुछ जगह इलेक्शन चल रहे थे, कुछ जगह मार्केट में डिमांड नहीं आई। तो अब मैरिज सीज़न है हमारा 15 तारीख तक, लेकिन अभी उसकी उतनी डिमांड बाज़ार में नज़र नहीं आ रही है, तो उस वजह से थोड़ा बाज़ार में दबाव है, और रीसेलिंग की वजह से मार्केट में रेट डाउन चल रहा है। अब बात करते हैं ओलिन का। हमारा जो 87 रुपीज़ आ रहा है, ये 85.45 बिकता है। सोयाबीन 130 रुपये 70 पैसे कॉस्टिंग आएगी, जबकि हमारा 97 रुपीज़ बिक रहा है, और सन हमारा 95.2 की कॉस्ट आ रही है, 96.5 बिक रहा है। तो इसमें हमारी 1300 रुपये की पैरिटी है। थोड़ा बहुत चेंजेस हमने इसमें पाम ऑयल की प्रोसेसिंग कॉस्ट में किया है, थोड़े से चेंजेस आए हैं। पहले हम 4500 कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अभी स्टेरिन की कॉस्ट थोड़ी डाउन हुई है, PFAD की कम डाउन हुई है, तो उसकी वजह से हमने थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट में सन ऑयल में और इसमें इजाफा किया, जिस हिसाब से प्राइस में थोड़ा चेंजेस आए हैं। पामोलिन की बात करते हैं तो 84.5 के हिसाब से हमारा 15 किलो टीन का रेट 1518 रुपये आता है, और सोया रिफाइंड का 97 से 1715 रुपये, और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1862 आता है। ये दिल्ली UP हरियाणा के रेट है। इसमें 30 रुपये टीन का हमने मार्जिन लिया हुआ है 2 रुपये किलो से। अगर ये, क्योंकि माल अधिकतर डिपोज हैं, डिपोज के थ्रू सप्लाई होता है, तो 2 रुपये किलो खर्चा आ जाता है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ट्रॉले से लेते हैं तो ये 30 रुपये टीन कम पड़ता है। इसके अंदर हम जो है राजस्थान के लिए 15 रुपये और गुजरात के लिए 25 रुपये इसमें कम कर सकते हैं। अब पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अर्जेंटीना सन ऑयल भी वहाँ पे $80 से $90 कम बोला जा रहा है सोयाबीन से। तो इसने जो रशिया और यूक्रेन ने सन ऑयल जो एक प्रीमियम ऑयल हुआ करता था उसकी सब जगह रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रखे हैं, और उसकी एक
जो सेल है लिमिटेड है, क्योंकि लोगों को स्वर्ण ऑयल खाने की उतनी आदत नहीं है जितनी सोयाबीन की मार्केट में कंजम्पशन रहती है। तो रशिया और यूक्रेन की वजह से उसके अंदर रेट में दबाव हम अर्जेंटीना में भी नोट कर रहे हैं, उसी की वजह से सोयाबीन उठ नहीं पा रहा है। नेफेड ने भी अपना जो है कल परसों में 4000 टन माल छोड़ा है, जो पहले 5500 में छोड़ रहे थे राजस्थान में, अब 5420, 30, 40 में छोड़ रहे हैं। तो नेफेड भी धीरे धीरे अपनी सेल बढ़ाएगा, जो कि मार्केट में रिपोर्ट्स आ रही है। एक आज का हमारा थोड़ा पॉइंट यही था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो तेज है, भारतीय बाजारों में बिक्री का अभाव है। तो बिक्री का अभाव क्यों आ रहा है कि जो लोअर डिमांड फ्रॉम रिटेल मार्केट एंड नॉट सपोर्टिंग द हायर प्राइस। तो हम जैसे जैसे इंडिया के अंदर पीछे भी हमने देखा और अभी भी देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है डिमांड का अभाव है और लोगों के पास माल सबके दिवाली से पहले के काफ़ी नीचे रेट के लिए हुए हैं। तो वो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं माल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और माल का उनका प्रेशर है, माल आ रहा है उनके पास। तो माल बेचने के चक्कर में वहाँ पे माल पे प्रेशर बना हुआ है, तो जो नीचे हायर प्राइस है वो कोट ही नहीं हो पा रहे, और कोट हो रहे हैं तो वो उन रेटों पे बिल्कुल भी सेल नहीं है। रीसेलिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग इज डिमोरलाइजिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसके पास भी माल था, क्योंकि काफ़ी दिनों से पहले बार्गेन्स लंबे चौड़े हो नहीं रहे थे। अब ये दिवाली के टाइम पे मार्केट को थोड़ा बूस्ट मिला था, तो मार्केट में सपोर्ट आई थी। जो हमारा 90 रुपये के करीब सोयाबीन चल रहा था, 97 7 रुपये किलो बढ़ चुके हैं 100 रुपये टीन के अंदर, लेकिन बाजार में 20-30 रुपये बढ़ के ही काम हो रहा है। तो वही प्रेशर हमारा जो है टोटल मार्केट पे चल रहा है। एक इसमें आई है, फिच की रिपोर्ट आई है केएलसी के बारे में, कि उन्होंने बोला है कि $650 हो जाएगा 2024 के अंदर। तो जो रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव आए चाहे माइनस आए चाहे पॉजिटिव, मेरा आपको बताने का ये रहता है, क्योंकि डोराब जी कह रहे थे 4500 हो जाएगा, कोई कह रहे थे 5000 हो जाएंगे, कोई कह रहे थे तो ये प्राइस 4500 रिंगिट होनी है। तो अब ये 3050 रिंगिट का इन्होंने आइडिया दिया है फिच ने। तो अभी मार्केट्स में क्या प्रोडक्शन रहती है, एल नीनो आता है या नहीं आता है, ब्राज़ील में हमारी क्या स्विंग रहती है, वो हम डेली डिस्कशन करते रहेंगे, मार्केट की रिपोर्ट्स आप लोगों को बताते रहेंगे, और जो ये रिपोर्ट्स आती हैं वो भी हम आपको साझा करते रहेंगे। तो दिस इज़ एक खाली एक वो रिपोर्ट है जो कि मार्केट में आई है, और उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में घबराहट का वातावरण बना हुआ है। इंडोनेशिया ने अपना सितंबर का डाटा, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इंडोनेशिया 1-2 महीने लेट शुरू देता है अपना डाटा, तो अब सितंबर का डाटा उन्होंने रिलीज़ करा है, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने अपना जो सितंबर के अंदर पोजीशन दी है प्रोडक्शन की 45 लाख टन दी है, जो कि 42 अगस्त में थी, 47 हमारी जुलाई में थी। हम हमेशा बात करते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में प्रोडक्शन हमारी पाम की ज़्यादा होती है, हम मलेशिया में एक्चुअल जो डाटा निकल के आता है, लेकिन उन्होंने उसके हिसाब से पूरे साल का एवरेज भी 45 है और सितंबर में 45 ही दिया। उस हिसाब से इंडोनेशिया के अंदर वो डाटा हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला मैच नहीं होता है, जो कि हमारी मलेशिया की रिपोर्ट में हमेशा हमने नोट किया है। वहाँ का लोकल जो कंजम्पशन है पूरे साल का, हम बात करें पिछले साल का तो 1762 था, इस साल का हमारा 16,52,000 चल रहा है। ये सब फिगर्स लाख मेट्रिक टन में है, 16,52,000 में। लेकिन पीछे अगस्त और सितंबर के अंदर लोकल के अंदर जो है 2-3 लाख टन वहाँ पे लोकल कंजम्पशन बढ़ गई है, जो कि हम उसको बायोडीजल की बता रहे हैं कि बायोडीजल के अंदर उन्होंने अपना थोड़ा सा यूजेस बढ़ाया है। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है तो हमारे जुलाई में 35 लाख टन हुआ था, जिसके अंदर हमने कहा था कि इंडिया में रिकॉर्ड अराइवल्स हुए हैं, तो 35 लाख। फिर वो अगस्त में एकदम वहाँ से डिस्पैचेस टूटी हैं, सितंबर में थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई हैं, तो उस हिसाब से 35 के बाद 20 लाख और अब सितंबर में 26 लाख दिखाया है, और ओवर एवरेज पूरे साल का 27 है, जबकि लास्ट ईयर भी यही एवरेज डिस्पैचेस एक्सपोर्ट के अंदर उनका रहता था। एंड स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे जो है 31 आया है, स्टॉक्स उन्होंने कोई नहीं बढ़ाए। जैसे हमने मलेशिया के अंदर स्टॉक देखे थे 21 से 23 के बाद 24.5 लाख टन हमारे पास पहुँच गए थे, तो उससे एकदम बाजार के ऊपर प्रेशर आया था केएलसी पे। तो ये डाटा थोड़ा सा बुलिश है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि केएलसी में आज जो है तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि कल शाम को ये डाटा केएलसी बंद होने के बाद रिलीज़ हुआ था और उन्होंने अपने स्टॉक्स कम दिखाए हैं। तो जब ये स्टॉक्स कम होते हैं तो मार्केट में जो है प्रेशर कम रहेगा, और हमको ये लगता है कि आगे धीरे से तेज़ी आ सकती है। तो ये बात हो गई हमारी इसके डाटा की, इंडोनेशिया के।
जहाँ तक ब्राज़ील के बारे में जो है, वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं, कोनाब है, एक कॉटन वालों एसोसिएशन है, तो कई सारी एसोसिएशन के कई सारे बयान आ रहे हैं। कॉटन एसोसिएशन कह रही है कि हमारे यहाँ कॉटन की जो सोयाबीन की क्रॉप थी, जहाँ जहाँ पे प्लांट सूख गए हैं, कर गए हैं, तो वहाँ पे कॉटन की बुआई होगी और हमारा हेक्टेयर बढ़ गया है और हमें जो है अब कॉटन में ज़्यादा बड़ी फसल मिलेगी। जहाँ तक ब्राज़ील के अपना दूसरी एसोसिएशन का है, वो कह रहे हैं कि हमारी फसल जो हमने 1630 लाख टन दी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1630 लाख टन मिलेगी। जहाँ जहाँ पौधे सूख गए वहाँ पे हमारी सोया की ही बुआई चलेगी। लेकिन अभी वहाँ पे बारिश अभी जो मोटो ग्रोसो वहाँ का मेन इलाका है, वहाँ पे अभी बारिश शुरू ही हुई है। तो अब उसके बाद वहाँ पे वो जब खेत तैयार करते हैं और किस चीज़ की वहाँ पे सोइंग होती है तो उसका डिपेंड करेगा। तो जो भी उसकी रिपोर्ट्स आएगी तो आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो कुछ एजेंसी वहाँ पे बोल रही है 1630 लाख टन, कोई कह रही 1500 लाख टन, कोई कह रहे कि कॉटन में चला जाएगा, कॉर्न में चला जाएगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनी हुई है। लेकिन वहाँ पे सोइंग हमारी जो है 60% के करीब हो गई है, जिसमें 10-15% के करीब ख़राब हुई है और अभी 40-50% की सोइंग हमारी वहाँ पे दोबारा मतलब बाकी है। अराइवल हमारी सोयाबीन की 7 लाख बोरी और मस्टर्ड की 4,75,000 बोरी है। राजस्थान में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अराइवल्स का थोड़ा प्रेशर नहीं बता रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा शॉर्टेज है तो ये इलेक्शन के बाद थोड़ी मस्टर्ड की अराइवल बढ़ेगी, थोड़ी नेफर्ट की सेल भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसके बाद जैसे रिपोर्ट्स होगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये डाटा जो अराइवल का डाटा है ये एमपी से और ये हमको राजस्थान से मिलता है, वही हम डाटा इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमारा अपने द्वारा कलेक्ट करा हुआ डाटा नहीं होता है। अब जहाँ तक एक हमने आज रिपोर्ट और बनाई थी कि क्रॉप का कैलेंडर बताया था कि हमारे पास कब क्रॉप कौन से कंट्री में आती है, जिस और कब मार्केट पे प्रेशर आता है किसका। तो उसको अभी पहले हम जैसे सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन की यूएस से, चाइना और इंडिया की क्रॉप तो हमारी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अब आ चुकी अधिकतर माल आ चुके हैं और गोडाउन में लग चुके हैं। तो ये तो 3 महीने के अंदर हमारे माल का अराइवल ज़्यादा हो चुका है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना का हमारा अराइवल शुरू होगा मार्च अप्रैल के अंदर, कुछ जगह 15 फरवरी से भी हो सकता है, कुछ 15 मई के बाद। जैसे अर्जेंटीना की बात करें तो वहाँ 15 मार्च से शुरू होता है तो 15 मई तक जाता है। तो हम मोटा मोटा इसको मार्च अप्रैल मई के अंदर मान सकते हैं। तो अब जो वहाँ पे आई का मंदा शुरू होगा वो 15 जनवरी के बाद में ही शुरू होगा तो इसलिए अभी जो यूएस है वो टोटल मार्केट को लीड कर रहा था, जो भी अपने रेट्स निकाल रहा था। आपने पीछे देखा, पहले हम यूएस के अंदर जब बात करते थे तो 2400, जब हम बात करें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर तो 2400 वो अपने बेसिस पॉइंट चलते थे। तो अब जो सी बॉट है वो घट घट के वहाँ से 6500 से 5000 तक आया। लेकिन उस हिसाब से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में माल ख़त्म होना शुरू हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि उनकी क्रॉप ख़त्म हो गई थी। अब आज हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर तो ब्राज़ील के अंदर तो माल बहुत कम बचा हुआ है, जबकि सारी क्रॉप हमारी इंडिया में, चाइना में और यहाँ पे अपनी क्रॉप आ रही है तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना से हमारी सप्लाई होती है, इसलिए बेसिस पॉइंट वहाँ पे कम चल रहे हैं। इस वक्त 600 पॉइंट माइनस चल रहे हैं, जो पहले 2400 चला करते थे। यूक्रेन और रशिया का हमारे पास जो सनफ्लावर ऑयल आता है, जो सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो जो हमने प्रेशर देखा था $100-125 जब एकदम बहुत ज़्यादा नीचे बेच रहे थे वो लोग, तो वो भी अब 1000 के ऊपर चले गए हैं। तो वो यही है कि अब धीरे धीरे उनके पास भी माल, जिनके पास कमज़ोर हाथों में था उन्होंने माल छोड़ दिया है, अब थोड़े मजबूत हाथों में, तो वो धीरे धीरे ही माल वहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो वहाँ से भी प्रेशर हमारा दिसंबर के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कनाडा की रेपसीड की क्रॉप आती है हमारी अगस्त के अंदर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर। इंडिया में रेपसीड की हमारी 15 फरवरी के बाद आती है, अप्रैल 15 मई तक चलती है। मलेशिया, इंडोनेशिया में हमारी पूरे साल ही क्रॉप चलती है, रेगुलर माल होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम थोड़ा प्लस कहते हैं कि थोड़ा माल ज़्यादा आता है 15-20%, और बाकी साल 15-20% कम। इंडिया की कॉटन की और इंडिया की ग्राउंडनट की क्रॉप हमारी अक्टूबर, नवंबर में आनी शुरू हो जाती है, जो कि कॉटन की हमारी फ्लावरिंग होती है तो 2 बार उसकी रीप्लकिंग होती है, तो इसलिए थोड़ा सा वो लंबे टाइम पे चलती है। तो ये क्रॉप कैलेंडर का मेरे को समझाने का आइडिया ये था कि कब माल का प्रेशर आता है, कब माल ख़त्म हो जाता है। तो जो इंडिया में और चाइना में जो माल का प्रेशर था वो नवंबर तक रहेगा, दिसंबर में रहेगा, क्योंकि जो सेल करेंगे, फिर यहाँ तक मार्केट ऊँचा रहता है, फिर यहाँ पर मार्केट दोबारा से डाउन होना शुरू हो जाता है।
जब ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सबसे बड़ी फसल होती है, नंबर 50% पूरे वर्ल्ड की फसल यही दो देते हैं, तो उसके टाइम पे बाज़ार डाउन हो जाता है। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बनाना ज़रूरी था। अब बात करते हैं मेरी ओपिनियन की, तो मैं ये कहूँगा कि आप अभी जैसे मार्केट काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो अभी बाज़ार के अंदर जो रीसेल चल रही है, रिटेल में माल मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे, दिवाली के आसपास 5-10 रुपये बढ़ा के मिल रहे हैं। तो आपको माल की रिक्वायरमेंट है तो ही माल लीजिए, और नहीं तो अपना धीरे धीरे माल को रोक के बेचिए और थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। 30 दिसंबर के बाद हम ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर तक साए हैं और उसके बाद सर्दियों में डिमांड वैसे ही कम हो जाती है। दिसंबर हम फिर 15 जनवरी के बाद ही थोड़ा डिमांड आती है। तो माल में अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मंदा आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से सोयाबीन भाग रहा है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में माल कम है, क्रॉप का भी ये जो अभी कंसर्न बना हुआ है ब्राज़ील का, तो इन सब पे निगाहें बना के रखनी है। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया में मार्केट तेज़ हो रहा है और हमें सन ऑयल सस्ता मिल रहा है, अभी पाम ऑयल का भी स्टॉक्स वहाँ पे ज़्यादा ही हैं, इंडोनेशिया मलेशिया मिला के, तो हम ज़्यादा तेज़ी में ना रह के अपना नुकसान ना करें कि बहुत ज़्यादा हम बुलिश हो जाएं, क्योंकि जो ये वाला मैटर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो तेज़ है, लेकिन इंडिया में जो है सेल का अभाव अभी से नोट हो रहा है। अगर इंडिया से बाइंग ज़्यादा नहीं गई, और जैसे हमने दिवाली पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर ली थी और पीछे बाइंग नहीं गई, तो वो लोग भी धीरे धीरे रेट डाउन करेंगे, क्योंकि एक इंडिया मेजर बायर में आ जाता है। जहाँ तक हम सोया ऑयल की और पाम ऑयल की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सबसे मोटी बाइंग होती है पाम ऑयल के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा आप अपना यही है कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। जितना माल लिया है 25-30-40% निकालें, क्योंकि माल रखा रह जाए और मार्केट में कोई डाउन आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से हम मैरिज की और सब चीज़ों की दिवाली के बाद डिमांड का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो जहाँ भी बात हो रही है तो सब जगह बात यही आ रही है कि डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, बाज़ार में मूवमेंट नहीं है, बाज़ार में ग्राहकी नहीं है। तो उस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए आपको बोल रहा हूँ कि जो माल बिक रहा है अभी माल ना परचेज करें ज़्यादा, और जिनके पास माल नहीं है तो दिवाली वाले रेटों पे अभी भी माल बाज़ार में मिल रहे हैं 10-5 रुपये ऊपर नीचे करके, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा देख के सेल करते रहें। और अपने अभी 5-7-8-10 दिन में कोई हमें ऐसा डर नज़र नहीं आ रहा कि 30 दिसंबर से पहले कोई मार्केट डाउन होगा। तो जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा हुआ है तो अभी मार्केट बढ़ा हुआ ही रहेगा, क्योंकि मार्केट्स के रेट्स के हिसाब से यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है। हमारी कॉस्टिंग आ रही है 88 रुपीज़ और मार्केट में बिक रहा है 84.5। तो 88 से अगर 86 भी आएगा तो इस पर ज़्यादा फ़र्क हमारी मार्केट पे नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सोयाबीन 103 की कॉस्टिंग आ रही है, 97 बिक रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप इसको समझ सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं कल की रिपोर्ट में। आपको कैसे लग रहा है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप बताएं, अपने कमेंट करें कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। और धन्यवाद, थैंक यू।